हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल गाइस, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो मोस्टली मार्केट खुले गैप अप और उसके बाद में एक तेज गिरावट आई। नाउ मेनी क्वेश्चन केम हाउ टू कैच दिस पर्टिकुलर फॉल एट अ अर्ली स्टेज। मोर इंपॉर्टेंटली, जब मार्केट साइडवेज जोन में चला गया, लास्ट लेग में एक तूफान बाइंग आई। यानी अगर कोई एग्रेसिव बाइंग आ रही है तो उसके अर्ली इंडिकेशंस क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, प्लस उसके साथ में डेटा कंफर्मेशन लेके कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now guys, talking about Bank Nifty on a 5-minute time frame, if you see, this is a particular zone I am concerned about here. Yesterday, market went exactly from that particular level. यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव आया है और एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है और उसके बाद में क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया। अब अंडरस्टैंड करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे मार्केट गैप अप हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कंसेप्ट हम जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं वो है ओपनिंग रेंज। अब ओपनिंग रेंज में कुछ टाइम तक मार्केट सस्टेन हो रहा है। अब ये जो ओपनिंग रेंज है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है। सेम चीज मैंने टेलीग्राम पे भी बताई थी। और उसके बाद में मार्केट में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, एक साइडवेज कंसोलिडेशन और उसके बाद में ब्रेकडाउन। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर जोन में कैसी चीजें हो रही है जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर डाउनफॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा खासा 200-250 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर इनिशियल फेज इन बैंक निफ्टी। नाउ गाइस, प्राइस एक्शन पे तो हमने समझ लिया कि कैसे बैंक निफ्टी गैप अप हुई और एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में ही आज भी बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक स्मूथ डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो ये जो अर्ली इंडिकेशन है फॉल के, वो डेटा थ्रू कैसे कैप्चर करें, समझते हैं ट्रेड कोड थ्रू। अब मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट को एग्जैक्टली नियर 10 AM लेके जाता हूं और वहां पे मैं देखता हूं कि बैंक निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है। अब देखो, हम जैसे ही बैंक निफ्टी में जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको नोट डाउन करना है। अब एग्जैक्टली इसी जोन में जहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जोन है, दैट इज समवेयर अराउंड 43,200 जोन। यहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया है। अब आप देखो, ओवरऑल अगर मैं बुल्स और बियर्स की पोजीशन देखता हूं तो मुझे यहां पे एक क्लियर आइडिया आ रहा है कि बियर्स यहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहे हैं। दैट मींस कि प्राइस एक्शन पे तो रेजिस्टेंस आ ही गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे डेटा भी क्लैरिटी दे रहे हैं कि बियर्स यहाँ पे फुल्ली एक्टिव है। अब जबकि मुझे क्लैरिटी आ गई कि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू क्या एक्टिविटी हो रही है, एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट पे एक ओपनिंग रेंज बन गई है। अब यहाँ से जब मुझे एक स्मूथ ब्रेकडाउन मिल जाए, वहां पे मैं अपनी सेलिंग एक्टिविटी एक्टिवेट कर दूंगा, यानी वहां पे मैं अपनी पुट बाइंग कर सकता हूं। अब इंटरेस्टिंगली सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम से साइडवेज हो गया बॉटम में जाके। तो लेट्स अंडरस्टैंड वहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही है। वेल गाइस, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने गैप अप तो कर दिया और वहां पे एक अच्छा खासा ओपनिंग रेंज फॉर्म कर दिया है। जैसे ही मार्केट ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर रहा है, हमने ट्रेड कोड पे डेटा क्लैरिटी ली और वहां पे अराउंड 10 AM हमको ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम बियर एक्टिविटी इसी पर्टिकुलर जोन में हो रही है जहां पे हमको रेजिस्टेंस मिला है। अब थ्रू इसके हम अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और एक स्मूथ डाउनफॉल कैच कर सकते हैं। अब जबकि मार्केट एग्जैक्टली सेकेंड हाफ में कंटिन्यूअसली साइडवेज हो रहा है, अब जाके ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर बायस हो जाता है। यहाँ पे मे बी एक कंटिन्यूएशन आ जाएगी। देखो, ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट उसके पीछे कुछ भी एक फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम मार्केट साइडवेज हो गया है। अब जैसे ही साइडवेज कंसोलिडेशन में ब्रेक हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमको डेटा क्लैरिटी लेनी बहुत जरूरी है। तो मार्केट का फर्स्ट फेज हमने समझ लिया जहां पे मार्केट डाउनफॉल दे रहा है। सेकेंड फेज जब मार्केट कंसोलिडेशन में है, अब हमको ये समझना है कि मार्केट फर्दर कंटिन्यूएशन करेगा या फिर एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन ऐसी कुछ चीजें दिखा रही है तो क्या हमको सपोर्ट मिल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो फिर से ट्रेड कोड पे चलते हैं और ये सेकेंड हाफ में मोस्टली जब साइडवेज और उसके बाद में थर्ड फेज में एक अच्छा खासा अपमूव आ रहा है तो क्या हो रहा है ये देखते हैं। अब दोस्तों, हम फिर से ट्रेड कोड पे आ गए जहां पे हम डेटा क्लैरिटी लेने वाले हैं। अगेन मैंने क्या बोला, जैसे डाउनफॉल आ गया उसके बाद में जो है साइडवेज फेज है, उसमें क्या हो रहा है तो समझते हैं। उस पर्टिकुलर फेज में जब मार्केट कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल दे रहा है, वहां पे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे भी मुझे ये दिखता है कि अच्छी खासी बियर एक्टिविटी हो रही है, यानी वहां पे मैं इमीडिएटली बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करूंगा। स्पेशली अगर मैं देखूं कि फिर से इस पर्टिकुलर जोन में एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे अगर मैं देखूं कर्सर रखता हूं तो
तो अब देखो यहाँ पे अराउंड 1 PM जो फर्स्ट ब्रेकआउट साइन आ रही है, तब तक क्या एक्टिविटी हो रही है। वेल, अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, एग्जैक्टली 1 PM तक जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है कि मेजर हर्डल अभी भी अराउंड 43,000 पे बना हुआ है, और ओवरऑल डेटा में देखता हूँ तो डेटा अभी भी बियरिश है। तो अगर आप फिर से चार्ट पे चलते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर जोन में मुझे फर्स्ट ब्रेकआउट एक क्लियर साइन नहीं दे रहा है। अब जब मार्केट ने उसके बाद में सेलिंग एब्जॉर्ब की, यानी जो भी प्रॉफिट बुकिंग करने वाले या फिर फ्रेश सेलिंग करने वाले, उन्होंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब देखो दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद में जो ये रिट्रेसमेंट आते हैं ना, ये रिट्रेसमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जबकि मार्केट ने यहाँ पे सेकेंड टाइम ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद में अराउंड 2 PM क्या एक्टिविटी हो रही है, चलो देखते हैं ट्रेड कोड थ्रू। अब देखिए एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम पे मैं फिर से आ जाता हूँ जहां पे पीछे साइडवेज एक्टिविटी हो रही है और वहां पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अब ये बुलिश मोमेंटम मुझे कैसे देखना है, मुझे देखना है कि एटलीस्ट पीछे 1 घंटे में क्या एक्टिविटी हो रही है। अब जबकि मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूं, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये 43,000 पे जो बियर एक्टिव थे, अब ये मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। मोर ओवर नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, यानी ओवरऑल एक्टिविटी में देखता हूं, जबकि रीटेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, अब डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया है। आप समझो मार्केट के पहले फेज को, जहां पे बियर एक्टिवेट थे और अच्छा खासा बियरिश प्रेशर मेंटेन था, कहां पे था, 43,200 के जोन पे। उसके बाद में मार्केट जब ये साइडवेज कंसोलिडेशन करके फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रेकआउट कर रहा है अराउंड 1 PM, तब तक भी डेटा बियरिश था। लेकिन जैसे ही रीटेस्टिंग के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, अब डेटा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। अब दोस्तों, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ये बोलते हैं कि वॉल्यूम्स अच्छे काम करते हैं, ओपन इंटरेस्ट अच्छा काम करता है। बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि ये डेटा बहुत मैनिपुलेटिव होता है, इजीली चेंज हो जाता है। हम बहुत क्लियर सोचते हैं, जहां पे प्राइस एक्शन प्लस डेटा दोनों ही इनलाइन है, वहां पे आपको आपके ट्रिगर्स एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि मार्केट में इस तरीके का मूव आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी किसी ने डाउनफॉल में पार्टिसिपेट किया है, अब वो वहां से एग्जिट ले सकते हैं। और जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो एग्रेसिव ट्रेडर एग्जैक्टली इसी जोन में अपनी बाइंग एक्टिविटी कर सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। आई होप दोस्तों, जब आपने ये देखा कि फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेकआउट, वहां पे डेटा हमको इतना क्लैरिटी नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे ही रीटेस्टिंग के बाद में एक सुपर कंफर्मेशन आ जाता है जहां पे डेटा भी इनलाइन हो जाता है, अब आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग एक्टिवेट कर सकते हो। सी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग शुड बी डन along with the perfect stop losses, at the same time should be done with the conviction। और ऐसी कन्विक्शन आपके पास है, और सरप्राइजिंगली अगर मार्केट भी आपके डायरेक्शन में अनदर 200 पॉइंट रैली दे देता है, तब जाके बाइंग में पैसा बनता है। आई होप आपको ये फर्स्ट डाउनफॉल, उसके बाद में ये साइडवेज जोन और अब लास्ट थर्ड फेज में ये अच्छा खासा ब्रेकआउट समझ में आ गया है। अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला है, कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।